नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकारी भर्ती फिर निजी कंपनी के हाथों में, बेरोजगारों की उल्टी गिनती शुरू। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सभी में कहीं ना कहीं घोटाला निकलकर सामने आया है। उसके बाद भी सरकार ने यहाँ पर एक बार फिर बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है और फाइनली निजी एजेंसी के जरिए होगी सरकारी भर्तियां। तो यहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ एक बार फिर खिलवाड़ सरकार करने जा रही है, जैसा कि पिछले लंबे समय से होता आ रहा है। तो सरकार उन चीज़ों को सुधारने की जगह और आगे बिगाड़ने का लगातार काम कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, निजी एजेंसी के जरिए होगी सरकारी भर्ती, विधानसभा इंटरव्यू कराएगी। 55 पदों के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा आवेदन, 11 नवंबर अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती सरकारी एजेंसियों की बजाय निजी कंपनियों से कराना शुरू हो गया है। विधानसभा में सहायक ग्रेड स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड के 13 पदों के लिए भर्ती निकली है। 10 अक्टूबर को भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जो 10 नवंबर तक लिए जाएंगे। यह पहला मौका है कि जब विधानसभा में लिखित परीक्षा निजी एजेंसी के जरिए ली जा रही है और जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार विधानसभा में आयोजित करेगी। अब तक अनुमानित 50,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 10 नवंबर तक आने वाले आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तब तक यह आंकड़ा 2 लाख के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आप देख रहे हैं कि ये जो एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसियां अब यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं कराने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि भर्ती परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इनका रिजल्ट क्या निकल के आया है, आप ये भी देखें। आप यहाँ देख सकते हैं, 2.45 घंटे बाद बीच में रोकी भर्ती परीक्षा, निर्देश आया नया पेपर देंगे, किसी को बाहर न जाने दें। आप देख सकते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनियों को भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए दी जाएंगी तो ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। उस सरकार को ये ना तो समझ में आ रहा है और ना ही सरकार इन चीजों को मानने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बेरोजगार युवाओं का नुकसान है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद तैयारी करने के बाद युवा जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उस परीक्षा से उनको उम्मीद होती है कि चलो यहां से एक पोस्ट मिल सकती है, एक संभावना लगती है। लेकिन सरकार उनकी सारी उम्मीदों पर यहां पानी फेरने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार बोले बाद में दोबारा कराए परीक्षा, 6 घंटे तक बैठना मुश्किल, पर नहीं हुई सुनवाई। अगर किसी को आप एग्जाम सेंटर के अंदर 6 घंटे तक बिठा के रखेंगे तो आप उसके मानसिक स्तर को समझ सकते हैं कि उसका मेंटल लेवल क्या पहुंचेगा, कैसे वो उस एग्जाम को दे पाएगा। कितनी भी अच्छी तैयारी करने वाला हो, वो 6 घंटे बैठने के बाद एग्जाम नहीं दे सकता और ना ही इतने लंबे समय बैठकर कोई एग्जाम दे सकता है, क्योंकि वहां पर एक मेंटल प्रेशर भी होता है। वो सारी चीजें होती है। इन चीजों को सरकार को समझना चाहिए और ये चीजें यहाँ पर बहुत गलत हो रही हैं, जो भी गवर्नमेंट यहाँ कर रही है। आगे अगर आप देखें, आज से समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल पदों की भर्ती परीक्षा, पेपर में हुई गड़बड़ी पर चयन मंडल लगाएगा एग्जाम एजेंसी पर पेनाल्टी। तो आखिर आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ी हो रही। आप देख रहे हैं कहीं कि 2.45 घंटे बाद पेपर रोक दिया गया है और ये गड़बड़ियां तमाम यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके बाद ये वहां सिर्फ पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। पेनल्टी लगाने से क्या होगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आज से समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल पदों की भर्ती परीक्षा, पेपर में हुई गड़बड़ी पर चयन मंडल लगाएगा एग्जाम एजेंसी पर पेनल्टी। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि जिससे आपको पेनल्टी लगाना पड़े। एक तरफ आप निजी कंपनियों को एग्जाम करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन पर एक नॉर्मल सी पेनल्टी लगा देंगे, तो इससे क्या बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर जो लगा दिया आपने, क्या वो वापस आ जाएगा। यहां पर ये गड़बड़ी होना या पेपर लीक होना ये बिल्कुल आम बात होगी अगर इन चीजों को निजी कंपनी कराएगी। तो सरकार को इन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उन सभी का भविष्य एक प्रकार से सरकार ने यहां पर दांव पर लगा दिया है। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम भी आपके यही कंपनियां कराने वाली हैं जिनने ये एग्जाम कराए हैं और जिनमें ये सारी चीजें हो रही हैं। 6-6 घंटे में लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा आखिर कब तक ये चलेगा। और इस तरीके से अगर एग्जाम होंगे तो 100% है, बहुत कम संख्या में यहाँ पर लोगों को जॉब मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर विरोध होना चाहिए और सख्त इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ी होती है तो इससे बहुत ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है। तो यहाँ पर सरकार को प्राइवेट एजेंसी की जगह कोई सरकारी एजेंसी हायर करनी चाहिए, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी भी है तो वो एक ऐसी भरोसे वाली एजेंसी होनी चाहिए जो लंबे समय से एग्जाम करा रही हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, उनसे एग्जाम कराएं। और आप ये अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जाम कराते हैं, इसके लिए एक शिफ्ट में कराने का प्रयास करें और ज़्यादा हो तो ऑफलाइन एग्जाम आप करा सकते हैं एक ही शिफ्ट में, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, कब किसके नंबर बढ़ते हैं कब किसके नंबर कम होते हैं, इन सभी चीज़ों का कोई भी पता नहीं चलता है। वो कैसे क्या ये चीज़ें होती हैं इसका भी आपने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। सिर्फ आप नोटिफिकेशन में एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि इस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं। आखिर कैसे वो आप उस क्वेश्चन का लेवल टफ समझते हैं, कैसे आसान समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, या फिर किस आधार पर आप करते हैं वो सारी चीज़ें सामने का आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत गलत सरकार कर रही है, क्योंकि अगर आप ऐसे घर पर बैठे रहेंगे और कोई भी यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएगा तो आगे सभी एग्जाम यही एजेंसी कराने वाली है और 6-6 घंटे में आपके भी एग्जाम होने वाले हैं, और एग्जाम दे के आप घर पहुँचेंगे कि पेपर लीक की खबर आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा और ये आप आगे के बहुत जल्द एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए देखते हैं आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।